राजीव एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक गरीब युवा था। वह अपना जीवन किसी न किसी तरह से व्यतीत करता था। उसके घर ना तो कुछ खाने की व्यवस्था थी, न ही अच्छे अच्छे कपड़े। राजीव फटा पुराना जो था वही पहनकर अपना जीवन व्यतीत करता था। राजीव कम पढ़ा लिखा था। उसने जैसे तैसे कर अपनी 10वीं की पढ़ाई को कंप्लीट किया। दोस्तों, आप अपना 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये कहानी सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जीवन कुछ सुधार करने की प्रेरणा जरूर मिलेगी। और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि फॉरएवर एक्सप्लेन चैनल आपके लिए ऐसे ही रोमांचित वीडियो आप लोगों के बीच ला सके। घर में माता पिता थे। सभी की उम्मीदें राजीव पर टिकी थी, लेकिन बेरोजगारी और बढ़ते कर्ज ने उसे हताश कर दिया था। अब राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह निराश होकर इधर उधर बैठता था और अपने मन में तरह तरह के सवाल सोचता था कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आगे की पढ़ाई को कंप्लीट कर सकूं। घर की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं चल रही थी। राजीव ने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी किया, लेकिन असफलता हाथ लगी। धीरे धीरे दोस्तों और रिश्तेदारों ने उससे बात करना कम कर दिया, लेकिन उसकी मां हमेशा कहती थी, बेटा राजीव, सपने देखने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम कोशिश करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। राजीव की मां राजीव को जब भी ऐसे बोलती तो उसके अंदर कुछ करने की इच्छा जागृत होती। एक दिन राजीव ने अपने कस्बे के हालात का जायजा लिया। उसने देखा कि आसपास के लोगों का जीवन कुछ पहले के जैसे ही काट रहा था। उसने सोचा, जीवन में अब ऐसा करना है कि अपने साथ साथ गांव वाले भी आगे बढ़ें। अब राजीव के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो आगे कुछ करे। राजीव ने उसी दिन से ठान लिया कि अब जीवन में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है। राजीव ने कड़ी मेहनत करके एक एक पैसे इकट्ठे किया और एक दिन सारे गांव वालों को बुलाकर उसने बड़े बूढ़े औरतों और लड़कियों को समझाया कि हम गांव में ही रहकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। गांव वाले हैरान थे कि ये क्या करने को कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। राजीव ने गांव वालों को बताया कि हम एक छोटी सी मशीन अपने गांव में बिठाकर पैड बनाने का काम शुरू करते हैं। राजीव की बात सुनकर गांव के सभी औरतें शर्मा रही थी। राजीव पढ़ा लिखा था। उसने समझाया कि इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। अगर शर्माओगे तो लाइफ में पीछे ही रह जाओगे। यह बात सुनकर गांव वालों का हौसला बढ़ा और राजीव के साथ काम करने के लिए तैयार हो गई। राजीव ने कड़ी मेहनत करके एक एक पैसे जो इकट्ठा किया था, उन पैसों का पैड बनाने का सामान बाजार से खरीद कर लाया और एक छोटे से झोपड़ी में पैड बनाने के लिए उसने पैड वाली एक छोटी सी मशीन घर पर बनाई। अब बस राजीव पैड बनाने का काम शुरू कर दिया और गांव के सभी औरतें खाना बनाने के बाद, अपने पतियों को काम पर भेज देने के बाद राजीव के पास आ जाती और राजीव का हाथ बटाने लगती। यह देखकर राजीव को बहुत खुशी मिलती। अब राजीव के माँ बाप भी बूढ़े हो गए थे। राजीव की माँ राजीव की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। राजीव से बार बार कहती कि बेटा राजीव, अब शादी कर ले, अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, मुझे तेरे शादी को लेकर बहुत चिंता रहती है। लेकिन राजीव बार बार मन कर देता। वह अपने माँ से कहता कि माँ, अभी तो मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ। राजीव की माँ ये सब सुनकर कहती, बेटा तुझे जो करना है वो कर, हम दोनों तेरे साथ हैं। लेकिन बेटा, अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं। यह सब सुनकर राजीव शादी के लिए राजी हो जाता है और जैसे तैसे राजीव की शादी हो जाती है। अब राजीव सुबह उठता और खाना पीना खाता और अपने काम पर निकल जाता। राजीव पैड बनाता और दुकानों दुकानों पर ले जाकर पैड को दे आता। इससे राजीव का पैड किसी दुकान पर भी नहीं बिकता था। अब दुकानदार भी राजीव का पैड लेने से इनकार कर दिए। राजीव निराश हो गया। राजीव ने गांव के औरतों से कहा कि अब हमारे पैड दुकानदार भी नहीं ले रहे हैं। राजीव ने कहा, तुम सब अब पैड गांव गांव ले जाकर दो। सभी औरतें तैयार हो जाती हैं और गांव गांव पैड देने शुरू कर देती हैं। कुछ दिन बाद गांव के सभी औरतें भी राजीव का बनाया पैड इस्तेमाल करना छोड़ देती हैं। राजीव फिर निराश हो जाता और पैड बनाना छोड़ देता।
राजीव घर आता और खाना पीना खाने के बाद बेड पर लेटा होता है, तब तक उसकी पत्नी राजीव से पूछती है कि कैसा काम चल रहा है आपका। राजीव ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। राजीव की पत्नी समझ गई और राजीव से फिर पैड बनाने को कही कि आज रात एक पैड मेरे लिए भी लेते आना। राजीव सुबह उठा, नाश्ता करके चला गया काम पर। राजीव रात को घर आते समय एक पैड उसने अपनी पत्नी के लिए भी ले आया और उसने अपनी पत्नी को दिया। राजीव की पत्नी पैड यूज करने के बाद राजीव से सुबह बताई कि आप एक कमी कर रहे हैं। राजीव ने पूछा कौन कमी? राजीव की पत्नी ने बताया कि पैड को बनाते समय एक तरफ से उसे चिपकाना भी पड़ता है और आप यही गलती कर रहे हैं। राजीव को सारी बातें समझ आ जाती हैं और उसने उस कमी को भी पूरा किया और पैड बनाना शुरू कर देता है। और राजीव के साथ जो औरतें काम पर आती थीं, उन्हें फिर पैड गांव-गांव में बेचने को कहता। इस बार वो पैड फ्री में देने के लिए कहता है। फिर से सभी औरतें गांव-गांव पैड देने शुरू कर देती हैं। 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और गांव का अच्छा रिस्पॉन्स आने लगता है। अब राजीव को लगा कि अब हमारा पैड अच्छा बन रहा है। उसने फिर दुकान पर पैड देने शुरू कर दिए, लेकिन दुकान पर भी उसने पैड फ्री में दिए। ऐसे करते करते 1-2 महीने बीत जाते हैं और दुकानदार वालों के भी तरफ से राजीव को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगता है। अब राजीव को कुछ साहस मिलता है कि चलो अब हमारा भी बनाया पैड मार्केट में बिक रहा है। अब राजीव पैड दिन रात बनाना शुरू कर देता है। ऐसे चलते चलते 2 साल बीत जाते हैं और राजीव के पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो गए थे। हम राजीव ने सोचा कि चलो अब पैड बनाने वाली मशीन ही खरीद लें। राजीव अपने गांव से पैड मशीन खरीदने के लिए शहर निकल गया। शहर में पहुंचने के बाद उसने मशीन को खरीद लिया और अपने गांव ले आया। राजीव का यह काम देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश थे कि चलो एक गरीब लड़का कुछ तो कर रहा है जिससे कि हमारे गांव का नाम होगा। अब राजीव मशीन को अपने गांव में फिट करता है और पैड बनाना शुरू कर देता है और इससे गांव के सभी औरतों को भी रोजगार मिल जाता है। अब राजीव पैड बनाने के बाद उसने बड़ी बड़ी दुकानों पर अपना पैड देना शुरू कर देता है और उसका रिस्पॉन्स भी राजीव को बहुत अच्छा मिल रहा था। अब सारे दुकानदार भी राजीव की बड़ी तारीफ करने लगे। राजीव का काम अब बहुत अच्छा चल रहा था। यह सब देखकर राजीव के माँ बाप भी बहुत खुश थे। अब राजीव का सपना था कि अपने गांव को कुछ बेहतर बनाना है, अपने गांव में कुछ सुधार करना है। ऐसे चलते चलते राजीव को 5 साल बीत जाते हैं। अब राजीव एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उनकी तारीफ शहरों तक होने लगी। अब राजीव को बड़ी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट आने लगा। राजीव बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और राजीव को बड़ी बड़ी कंपनियों से शेयर मिलना भी शुरू हो गया था। ये सब देखकर राजीव की पत्नी बहुत खुश थी कि मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं। अब राजीव की जिंदगी पहले से अच्छी खासी हो चुकी थी। राजीव ने सबसे पहले अपने गांव में सुधार किया और अपने गांव का नाम रोशन किया। दोस्तों, आप कोई भी काम करो उसमें शर्माओ मत, क्योंकि शर्माओगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे और कोई काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आज से अपने काम पर शर्माना छोड़ दीजिए और लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोचिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और फॉरएवर एक्सप्लेन YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।